क्योंकि आपका आधार कार्ड आ गया है यहाँ। ठीक है, थैंक यू। मांग रहे थे। कितने मांग रहे थे? 2000। अच्छा, और एक जगह पूछा 4000। हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट। हमें नफरत नहीं बढ़ानी, नफरत को कम करनी है और प्यार को बढ़ाना है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, ये कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव नहीं है, कोई ब्राज़ील के बारे में नहीं है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे। तो दोस्तों, अभी एक इंसिडेंस हुआ था। पास में एक बस्ती है, वहाँ पे एक बच्ची रहती है और उसका आधार कार्ड नहीं था और उसके पेरेंट्स नहीं है, उसका कोई नहीं है और वो बेचारी परेशान हो रही थी। उसको मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि हर जगह आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, कंपलसरी रहता है। ठीक है, तो उसका आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन उसको ना आधार नंबर पता था, ना उसको एनरोलमेंट आईडी पता था, ना उसके पास आधार कार्ड था। और बस वो यही बोलती थी मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैंने किया है, ऐसा वैसा। तो क्या हुआ, मेरे पिताजी जब जीवित थे उन्होंने बहुत ताकत लगाई। वो 1947 है कस्टमर केयर आधार कार्ड का, UIDAI का, उस पर रोज़ फ़ोन करते थे, कई घंटों बात करते थे और उन्होंने एनरोलमेंट नंबर निकाला और एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पे उन्होंने वो भी निकाला, उसका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में है, उसका जो पिन कोड है जहाँ उसके गांव में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, वो सब निकाला। और मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत मदद करते थे लोगों की, गरीबों की बहुत मदद की है। जब वो सर्विस में भी थे तो उन्होंने बहुत मदद की है। इवन जो पियून होते हैं, जो छोटी पोजीशन पे होते हैं, चाय बनाने वाला है कोई पियून है, उनको पैसे कम मिलते थे, लेकिन मेरे पिताजी उनको एक्स्ट्रा पैसे दे देते थे। तो मेरे पिताजी ने हमेशा सबकी मदद की है। और अभी भी जब वो बीमार थे रिटायरमेंट के बाद, अभी भी वो करते रहते थे। किसी को एप्लीकेशन लिखना है ना, कभी हॉस्पिटल जाते थे, कोई होता है नर्स होते हैं, कोई कुछ होता है, उनको कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई काम नहीं हो रहा, PF का इशू है कुछ, वो सब काम उनके एप्लीकेशन लिखना सब करवा देते थे। तो मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि बेटा ये बच्ची का आधार कार्ड का कर दो कुछ, है ना। वो डिटेल्स निकाले थे उन्होंने, लेकिन मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था, नहीं हुआ। और फिर कैसा होता है, हम आम आदमी हैं भाई, हिम्मत हार जाते हैं। मेरा ऑफिस था, ऑफिस रहता है, यूट्यूब है, सैटरडे संडे को आप लोगों की सेवा के लिए आते हैं लाइव। तो ये सब चीज़ें, फिर हमारा वेट लॉस प्रोग्राम चल रहा है, एक्सरसाइज, ये वो, डाइट, तो उस पर फोकस हम नहीं कर पाए। लेकिन वो अभी तक बच्ची परेशान होती रही, तो फिर मैंने उसको हाथ में ले लिया अपने। मैं जब किसी चीज़ को हाथ में लेता हूँ तो उसमें मैं पूरी ताकत झोंक देता हूँ, पूरी ताकत लगा देता हूँ। तो मैंने अपना वही जो है स्ट्रेटेजी अपनाई, हाथ में लिया। मैं वो बच्ची को आधार केंद्र ले गया जो बैंक में था यहाँ पास में, लेकिन एनरोलमेंट आईडी से उसका आधार नंबर नहीं निकल रहा था, वो नहीं निकाल सकते। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बच्ची से रिश्वत मांगी जा रही। जिस देश में भाइयों और बहनों इल्लीगल बांग्लादेशी, इल्लीगल रोहिंग्या के पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, एड्रेस प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं बच्चों के, है ना, उनको घर मिल रहे हैं, उनका सब कुछ हो रहा है इल्लीगल्स का। ठीक है, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों के पास सब कुछ है, उनका सब कुछ हो रहा है। और एक हिंदू बच्ची को कोई मदद नहीं कर रहा, ना नेता मदद कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के पास जा चुकी है वो, ये नेता वेता के पास जा चुकी है जो लोग मदद कर रहे हैं। अभी वो जो बैंक वाले साहब थे, उन्होंने किसी से बात की, तो वो कोई एजेंट से बात करी होगी, है ना। वो तो अच्छा ही आदमी था, वो बुरा नहीं था, उसने पूरी मदद करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, उसके हाथ में नहीं था, एक्सेस नहीं था उसके पास पूरा। ठीक है, तो उसने बताया कि यार वो 2000 रुपये मांग रहा है कोई। ठीक है, 2000 रुपये आधार कार्ड नंबर निकालने के। ठीक है, और वो बोली कि मैं गाँव में गई थी ना, तो मुझसे 3000 रुपये मांग रहे थे। ठीक है, 2000 3000। आप एक गरीब बस्ती में रहने वाली बच्ची जिसका कोई नहीं है, उससे रिश्वत मांगी जा रही है। और रिश्वत कौन मांगेगा? हिंदू ही मांगेगा। ठीक है, हिंदू से रिश्वत मांग रहा है? ये क्या हो गया बात, बहुत बढ़िया। और जो दूसरे धर्म है ना, उनमें यूनिटी है, जो बाहर से भी इलीगल आ रहे हैं उनका भी सब काम करा दे रहे हैं वो। ये होती है बात, है ना। ये बाहर से इलीगल आए, मैं ब्राज़ील से ले आऊँ किसी को, उसका आधार बनवा दूँ, पैन कार्ड बनवा, सब ये हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
हिंदू हिंदू की मदद नहीं कर रहा। भाइयों और बहनों, मैंने वो इशू अपने हाथ में लिया और मुझे वही दिल और दिमाग में मेरे चुभ रही थी बात कि भारत देश में बांग्लादेशी और इलीगल रोहिंग्या के पास सब कुछ है और एक हिंदू बच्ची के पास नहीं है। भाइयों और बहनों, ये चीज़ मैंने हाथ में ली। आधार केंद्र पे कुछ नहीं हुआ, मैंने 1947 पे फ़ोन लगाता रहा, जैसे तैसे करके उसका आधार नंबर निकाला। अब आधार नंबर जो उसको मैंने दे दिया था, लेकिन फिर वही है, वो जाए वहाँ फिर कुछ और एड्रेस प्रूफ अपडेट करना हो। मैंने उसका पीवीसी कार्ड ऑर्डर किया। पीवीसी कार्ड जब मैंने उसका ऑर्डर किया भाइयों और बहनों, पीवीसी कार्ड पे उसके गांव का एड्रेस था। उसके गांव के एड्रेस पे कोई नहीं रहता, जो मैंने बताया उसका कोई नहीं, गांव के एड्रेस पे कोई नहीं रहता। तो मैंने आधार में कंप्लेंट रेज करी। मैंने आधार के जो सीईओ है उसको कंप्लेंट रेज करी। मैंने कहा कि ये आधार कार्ड है, ये आप मेरे घर पे भेजो, बच्ची परेशान हो रही है, मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, उसको मेडिकल सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसको ह्यूमन राइट है, उसका अधिकार है कि उसको सब सर्विस मिले, फंडामेंटल राइट्स उसके हों। तो उसके बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि हम लोग ऐसे आधार कार्ड, वो भेजने वाला डिपार्टमेंट अलग है और हम कुछ नहीं कर सकते, जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उसी पे जाएगा। जैसे ही उसका मुझे कोड मिला, ट्रैकिंग आईडी, मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट को संपर्क किया, डायरेक्टर जनरल ऑफ भारतीय पोस्ट, इंडिया पोस्ट। मैंने उनको कहा भाइयों और बहनों कि ये बच्ची का ऐसा इशू है, उसका आधार कार्ड आप यहाँ दीजिए, उसके गांव में कोई नहीं रहता, आप उसका आधार कार्ड मेरे घर पे भेजिए, मैं दूंगा उसका आधार कार्ड उसको। और उनको प्रूफ देने के लिए मैंने उसका आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब शेयर करी। ये मेल एस्केलेट हुआ, ये मेल महाराष्ट्र सर्कल के पास आया, इंडिया पोस्ट के पुणे आया, और मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट, महाराष्ट्र पोस्ट, इंडिया पोस्ट का जो भी हेड है, और पुणे में जितने भी कर्मचारी हैं भारतीय डाक के, उनको हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका मुझे कॉल आया पुणे रीजनल ऑफिस से कि उसका आधार कार्ड हमने उसके गांव से वापस पुणे मंगा लिया है और जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ डिलीवर हो जाएगा। भाइयों और बहनों, आज सुबह उनका फ़ोन आया था कि आज आपके यहाँ डिलीवर हो जाएगा, लेकिन वो थोड़े मुझसे सवाल पूछ रहे थे क्योंकि किसी का डॉक्यूमेंट है ना, आइडेंटिटी प्रूफ है, ओरिजिनल मेरे घर पे भेज रहे हैं किसी दूसरे का। तो मुझसे वो कुछ सवाल पूछ रहे थे, क्या वो आपके साथ रहती है? मैंने कहा नहीं रहती, वो बस्ती में रहती है पास में। बोले वो आप वहाँ मिल सकती है क्या, ऐसा वैसा। मैंने कहा देखिए सर, मैंने ये हाथ में लिया है और पूरी ताकत लगाई है, और मैंने उनको वही शब्द बोले कि हमारे देश में इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब है, और हमारी हिंदू बच्ची के पास नहीं है। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमने उसके गांव से दोबारा जो है वो आधार कार्ड वापस मंगाया और आपके यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। फिर ये सब बातें हुई और आज आधार कार्ड जो है वो मेरे हाथ में है भाइयों और बहनों। पीवीसी कार्ड उस बच्ची का उसके गांव नहीं गया, वो यहाँ पे मेरे यहाँ डिलीवर हो चुका है और अभी उस बच्ची को मैं हैंड ओवर करने वाला हूँ। आपका आधार नंबर आपको निकाल के दिया था, आपने अपडेट किया क्या? अभी करने का है ना? तो अभी आपको आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की, क्योंकि आपका आधार कार्ड आ गया है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, पोस्ट वालों से बात की थी, तो ये आपका आधार कार्ड है, ये ले लो आप। ठीक है, पीवीसी कार्ड है, इसमें आपको जाना है, आंटी के साथ जा सकती हो, और उसका सिर्फ आपको फोटो, बायोमेट्रिक्स और एड्रेस प्रूफ हो तो वो सब अपडेट करा लेना, और फोन नंबर डाल लेना, तो आप जब चाहोगे आप ऑनलाइन आधार कार्ड निकाल सकते हो। अच्छा, और ये बताओ, आपसे पैसे मांगे गए थे, आप आधार कार्ड बनवाना चाह रहे थे तो? मांग रहे थे। कितने मांग रहे थे? 2000। अच्छा, और एक जगह पूछा 4000 बोलते। अच्छा, तो एक जगह 2000, एक जगह 4। अभी इनका आधार कार्ड आ गया है, ठीक है, तो अभी आप सब अपडेट कर। अभी कैसा है, आप कहीं पे भी नौकरी के लिए भी जा सकते हो, और साथ में आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो। कोई अगर रोकेगा, मना करेगा तो मुझे बताना, फिर हम उसकी भी कंप्लेंट करेंगे। ओके, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैंने किसी की थोड़ी सी मदद की है, मैंने किसी हिंदू की मदद की है। भाइयों और बहनों, इंसानियत है तो दूसरों की मदद करें। ये वीडियो मैंने सेल्फ प्रमोशन के लिए नहीं बनाया है, ये मैंने वीडियो एक संदेश देने के लिए बनाया है। भाइयों बहनों, आप ना दूसरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो। नेता कोई किसी की कोई मदद नहीं करते, वो जा चुकी है पॉलिटिशियंस के पास, किसी ने मदद नहीं करी।
और जो लोग मदद करने को तैयार थे वो मदद नहीं कर रहे थे, वो रिश्वत मांग रहे थे 2000 3000। ये चीज़ होती है। तो कुछ भी ऐसा इंसिडेंस होता है उसको हाथ में उठाओ, हाथ में लो और उस पर काम करने के लिए लग जाओ। अपने ज़िंदगी के अगर 1-2 घंटे 4 घंटे आप किसी के लिए दे दोगे ना, किसी की मदद करने में, तो कोई तुम्हें पाप नहीं लग रहा, तुम नरक नहीं जाओगे, ठीक है। पुण्य मिलेगा, आप किसी की मदद कर रहे हो। कल को आप ऐसे कर्म बांध लोगे, ये अच्छा कर्म बांधना होता है। कल को हम भी किसी तकलीफ में होंगे, किसी प्रॉब्लम में फंसेंगे, तो कोई हमारी भी मदद करने के लिए आ जाएगा। भाइयों बहनों, ये चीज़ होती है। तो हमें दूसरों की मदद करनी है, और एक हिंदू को मदद करनी है। एक हिंदू की रिश्वतखोरी में नहीं लगना। हिंदुओं में प्यार होना चाहिए कि अरे आधार कार्ड नहीं, चलो कोई नहीं, मैं तेरा नंबर निकाल के देता हूँ, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ये एटीट्यूड होना चाहिए था। हाँ, 2-3 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, उसको बोलना था अरे मैं करके देता हूँ, अपनी हिंदू ही है, अपनी सनातनी है, भारत माता की बच्ची है, हम निकाल के देते हैं, बेटा परेशान नहीं होना। ये उसको बोलना चाहिए था। यहाँ पे आप सब पूरा बिजनेस बना दिया है भैया, जहाँ से पैसा मिले अरे दे 1,000 2,000, बस ये चल रहा है। ये बंद होना चाहिए भाइयों और बहनों। एक दूसरे की मदद करें। यहाँ मैंने हिंदू की मदद करने की बात की है, लेकिन हमें सब इंसानों की मदद करनी है जिसकी जहाँ मिले, और सनातनी की तो डेफिनेटली करनी है। समझ गए आप, सारे इंसानों की मदद करनी है। हमारे धर्मों में नहीं बताया कि ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है। सनातन के हर धर्म में सब एक ही बताया, सब भगवान आत्मा है। जैन धर्म में बताया है सब लोग मोक्ष जा सकते हैं, ठीक है। एक जो स्ट्रे डॉग है उसमें भी आत्मा है, वो भी मोक्ष जा सकता है, ठीक है भाइयों और बहनों। पाप कर्म किए थे इसीलिए वो स्ट्रे डॉग बना है। तो ये चीज़ होती है, आप समझ रहे बात को। तो हमें सब इंसानों की मदद करनी है, लेकिन हिंदू की तो गारंटीड करनी है, प्रायोरिटी के साथ करनी है, ठीक है। जैसे होता है ये हमें स्पीड पोस्ट, प्रायोरिटी पोस्ट, वैसे एकदम प्रायोरिटी के साथ हमें मदद करनी है। भाइयों और बहनों, मैं बहुत खुश हूँ, आज आधार कार्ड मेरे हाथ में है और मैं उस बच्ची को दूंगा, उसको सरप्राइज़ मिलेगा, उसका काम हो जाएगा और फिर उसका मेडिकल फैसिलिटी ले सकती है, सारी सेवाएं वो ले सकती है गवर्नमेंट की। तो दोस्तों, आप भी मदद कीजिए, कमेंट करिए। आपने मदद करी है कभी किसी हिंदू की? नहीं करी ना, तो आज ही करो, बीड़ा उठा लो, ठीक है। बीड़ा उठा लो सब लोग कि हमें साधर्मियों की मदद करनी है, हमें सनातनियों की मदद करनी है, हमें अपने हिंदू कम्युनिटी में प्यार बढ़ाना है, हमें नफरत नहीं बढ़ानी, नफरत को कम करनी है और प्यार को बढ़ाना है। कोई जात पात को हमें वो नहीं करना, हम सब एक हैं, सारी जातियां एक हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सब में आत्मा है, हम सब सनातनी है। भाइयों और बहनों, सब भारत माता के बच्चे हैं। ये सोच के आज अपने आप दिल और दिमाग में डाल लो कि हमें भी किसी की मदद करनी है, और कमेंट करो आपने करी है ऐसे किसी की मदद, और अपनी स्टोरी शेयर करो, है ना, ताकि सबको पता चले कमेंट में। और ये वीडियो को सब में शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो को सब में शेयर करो ताकि लोगों की आंखें खुलें कि भाई किसी की मदद करो, रिश्वत मत मांगो, है ना। ये चीज़ होती है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टोरी कैसी लगी आप बताइए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।